भारत जो इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है वो हमसे कमजोर है या मजबूत है? हमसे कमजोर है। भारत अब बड़ी मकारी का हर हरबा आजमा रहा है और सवाल है ये पैदा होता है कि दहशतगर्दी के खिलाफ तवील जिद्दोजहद और कामयाबियों के बाद आखिर दहशतगर्दी की जो नई लहर है ये कहां से उठ रही है? इस जंग में हमारी अपनी क्या अंदरूनी कमजोरियां हैं? आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। साली चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। आइए देखने मजा आएगा। ये कहाँ पर भेजा खाली है क्या है? अच्छा मैं अपने बच्चों को स्कूल ढूंढ रहा हूँ, ऐसा स्कूल हो जो मकारी, जो चोरी मकारी सिखाए, बस तो वो काम कामयाब है पाकिस्तान में। तो आप चाहते हैं मेरा बेटा टॉप का चोर बने? टॉप का चोर, मकार और मदार बने। मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा दें तो मैंने कहा मैं वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे। ये भिखारी है, भिखारी। ये मुल्क जन्नत है, ये पाकिस्तान। इस मुल्क का जो फ्यूचर है ये क़यामत तक जिंदा रहना है। बाप रे, ये भी पागल है। दिन कब आएगा जब हम तमाचा मारेंगे उनके मुंह? वो भी मैं बता दूं आपको, बहुत करीब अनकरीब इस मुल्क ने सरवाइव करने, बाकी सारे मुल्क कोलैप्स कर जाएंगे। तूने क्या मिक्स किया है पांडुरंग? माय गॉड, अभी तो हम खुद कोलैप्स हो गए। नहीं हुए, बिल्कुल नहीं हुए। IMF की तरले मिनते हम लेते हैं। नहीं है, कश्मीर भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी पाकिस्तान को मिल जाएगा। इवन कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान को सरेंडर करके मिल जाएगा। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। मैं आपको बता दूं, आप तो नहीं देख रहे? आप ख्वाब वो लोग देख रहे जो मोदी कह रहे। ये डिसाइडेड, ये मुल्क अल्लाह का है, इसके साथ जो भी ज्यादती करे अल्लाह उसके साथ खुद निपटा लेता है। हर रोज एक नई कॉमेडी, ये जोकर देश है, हर रोज एक नया ड्रामा। इंडिया वालों जंग कब स्टार्ट करोगे? जल्दी करो ना, हमारे एग्जाम की डेट शीट भी आ गई है। तुम लोगों की वजह से हम एग्जाम देने पड़ेंगे, जल्दी करो मना। फिर तो प्रॉब्लम है, आप भी ठीक करके देता हूँ। ये लोड कर। अच्छा हो गया ना? अच्छा इंडिया वालों, तो हमला तो तुम लोगों ने कर लिया, लेकिन रात में किया, वो भी आप लोग कह रहे हो कि मेरे कहने पे किया। लेकिन मुझे एक बात बताओ, रात में कौन हमला करता है? बुज़दिल लोग रात में हमला करते हैं। फिर तो प्रॉब्लम है, आप भी ठीक करके देता हूँ। ये लोड कर। कैसी लगी? तो ये बंदा पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस है जहां भी जाता है। हम इससे ज्यादा नीचे क्या जा सकते हैं मेरे पाकिस्तानियों? हम जा सकते हैं। इसकी एक रीजन ये भी है कि एक फोटो ये आई है, आप ये देखिए कि शहबाज शरीफ साहब खड़े हैं और मोदी जी जो है वो ऐसे कर रहे हैं जैसे उनको पता ही नहीं लगा कि शहबाज शरीफ साहब साइड में खड़े हुए। वाह भाई वाह। जब मोदी गुजरा, दोनों हाथ बांध कितनी ताबेदारी के साथ, माजरत के साथ, किसी को बुरा ना लगे। जैसे होटलों में वेलकम करने के लिए वेटर दोनों हाथ बांध के खड़े होते हैं ना, जब मोदी और पुतिन गुजर रहे थे और उन्होंने इग्नोर किया। देख के तो मेरे तमाम 14 तबक रोशन हो गए हैं, बल्कि 28 तबक रोशन हो गए हैं। ये हर जगह पॉलिश शुरू कर देता है और देखें उसको लिफ्ट ही नहीं कराई किसी ने। और वो रशियन प्राइम मिनिस्टर को न जाने कौन सी कहानियां सुना रहे हैं PM मोदी। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उनको चाहिए था शहबाज शरीफ साहब कि आप जाके और मोदी जी को झप्पी डाल देते। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? सुबह सुबह पुतिन की पीठ थपथपा उसने माल फूका होगा उसने। पूरे इंडिया में इसका मजाक उड़ाया जा रहा है, ये हर जगह शर्मिंदा करवाता है कौम को। लेकिन जो नए इत्तेहाद मोदी प्यूटन उसको दुनिया में छाए हुए, जफियां पपियां हाथ मिलाने, गले लगने, गाड़ी में सफर, बड़े दिलचस्प फुटेजेस सामने आ रहे हैं। दुनिया की हेडलाइंस में तहलका मचा हुआ है। तो ये बंदा पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस है जहां भी जाता है।
कहते जी जो हुआ सो हुआ जी, मट्टी पाओ और ठीक है जी, सब कुछ ठीक कर लेते हैं। लेकिन नहीं, शहबाज शरीफ साहब ऐसे साइड पे खड़े हुए जैसे पता नहीं कौन से चंदा मांगने के लिए या कौन सा डोनेशन लेने के लिए आए हैं। लेकिन ये कि इतने हैरान परेशान यूं करके क्यों खड़े हैं, आराम से खड़े होइए ना। नहीं नहीं नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। जहर खाने का पैसा नहीं है तुझा। तुम आईफोन 16 क्यों नहीं ले पाए? आईफोन 16 का रेट ही बहुत ज्यादा है। कितना चल रहा है? इंडिया में तो 80-90 हजार का मिल रहा है। तो यहाँ पे 6,40,000 का चल रहा है। तो फिर इंडिया को इतनी चीजें सस्ती क्यों मिल रही है? गाड़ी भी उनको 20-30 लाख में, इतनी लग्जरीज गाड़ी, आईफोन 80-90 हजार का ले रहे हैं। टेक्नोलॉजी, इंटरनेट बेशुमार फ्री उनके पास पड़ा हुआ है, तनख्वाहें उनकी अच्छी हैं, तालीम उनकी अच्छी है। ये क्या सीन है भाई उधर और इधर का? जली ना की हुकूमत अच्छी है, हमारे यहाँ पे यानी हुकूमत मोदी साहब अच्छे हैं। जनाब, हम पाकिस्तानी आईफोन इस वजह से नहीं खरीद पा रहे, हम गरीब लोग हैं। इंडियन आईफोन खरीदते हैं वो अमीर लोग हैं। तो आपके गुर्दे में क्यों दर्द हो रहा है? जाहिर सी बात है, हम गरीब हैं, हम कपड़े पहन के भी गरीब हैं, हम गाड़ी रख के भी गरीब हैं, वो गाड़ी ना भी रख के अमीर हैं। उनकी हुकूमत अच्छी है। यहाँ पे तो हमारे हुक्मरान ही आपस में लड़ पागल हुए हैं कि हमने क्या आईफोन लेना है। गंदे नाले में डूब के मर क्यों नहीं जाते? जॉनी सेंस कौन है? जॉनी सेंस हमारा सब्सक्राइबर है, फॉलोवर है, फ्रेंड है, फैन है, अपना है, समझो। अगर मेरा सब्सक्राइबर है, व्यूअर है, तो समझो मेरे परिवार है, मेरा अपना है। ये मैंने देख लिया, ये लगता है मेड इन इंडिया नहीं, ये कतई नहीं हो सकती। ठीक है, आप रिसर्च मार के देखें, आपके पास तो नॉलेज होगा, आप चेक करें, ये इंडिया की हो ही नहीं सकती। दुनिया में इस टाइम जितना इम्प्रूवमेंट कर ले, ये इंडिया की नहीं हो सकती। मैं चैलेंज से कहता हूँ। ये कहाँ की हो सकती है? ये किसी और चीज़ की है, जो यूएसए की तरफ से है, यूएसए की तरफ से। नहीं मानेंगे? मैं नहीं मानता भाई। पाकिस्तान की है, पाकिस्तान की है। हाँ, ये बात मेरा दिल ये पाकिस्तानी है। मैं बता देता हूँ सर, ये मैं आपको बाकायदा रियल दिखा देता हूँ, लाइव दिखा देता हूँ। ये जो बाइक है, ये है आपके नेबर कंट्री इंडिया में, और रॉयल एनफील्ड के नाम से इनकी ये लोकल मैन्युफैक्चर है। और जिस तरह से वो दिन ब दिन व्हीकल में गाड़ियाँ और बाइक्स में वो अपने आप नाम कमा रहा है, तो दुनिया में अपना एक तहलका मचा रहा है। तो हम लोग तो बहुत पीछे रह गए हैं इस हवाले से। जलन हो रही है ना यार। मैं तो यही कहता हूँ कि इंग्लैंड को वापस कर दें, पाकिस्तान उनको दे दें वापस। हमसे चल नहीं रहा। हम 50 इंडिया भी हमारे साथ था ना, इंडिया भी हमारे साथ था ना, ये उनको वापस दे दें। ऐसे ही है, वो चला लेंगे, इंडिया को दे दें। वो कहते हैं हम नहीं लेंगे, वो कहते हैं भाई हमने बड़ी मुश्किल से स्टेबिलिटी की। वो सही कह रहे हैं ना, उन्होंने इनको गरीबों को लेकर करना क्या है? हर बंदा तो यहाँ पे मांगने वाला है। इमोशनल डैम इट। रुको जरा, सबर करो। 14 अगस्त मनाओ, 14 अगस्त मनाओ, हम तो आजाद हुए ही नहीं। हम काहे के आजाद हुए? 15 अगस्त वाले मनाते हैं, उनका हक बनता है। पार्टी बदल लिया साला। वो मनाए, 15 अगस्त उनकी बनती है। बात तो सही है। वो अमेरिका को लड़का देते हैं, खबरदार अपने घर बैठ तू, हमारा मामला है, हम जाने, हमारा काम जाने। और ये वहाँ जाके वो बिल्कुल उन्होंने रशिया से तेल लिया। हालांकि अमेरिका रशिया का मसले चल रहे थे, अब तो चाइना का साथ भी उन्होंने प्रॉपर कोई एग्रीमेंट की तरफ जा रहेगा, पीस कोई कायम हो सके। कि हम आज भी जो है हम कहते हैं कि सिर्फ ये दुश्मन मुल्क है। अफगानिस्तान भी क्या इस्लामी मुल्क है, ईरान भी क्या, वो भी फिर सारे दुश्मन मुल्क है। सबको दुश्मन बनाया हुआ है हमारे। हम ईरान से हमने बिगाड़ी हुई है, अफगानिस्तान से हमने बिगाड़ी हुई है, एक चाइना को हमने बाप बनाया हुआ है। जो सबसे बड़ा दुश्मन है मुसलमानों का, इस्लाम का दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है। खबरदार, बाप है हमारा। आमिर खान साहब की राबिया के साथ चौथी शादी है। इससे पहले इन्होंने 3 शादियां की, तीनों लव मैरिज थी और तीनों को तलाक दे दी। इनसे शादी का ये कौन सा नंबर है आपका? ये चौथा नंबर। आपने इनसे चौथी शादी की, ये भी लव मैरिज है? जी जी बिल्कुल लव मैरिज है। इससे पहले 3 भी लव मैरिज थी? इससे पहले 2 लव मैरिज थी, 1 अरेंज थी। तुम्हें शर्म है कुछ? बताइएगा, आपने शोहर के रूप में इनको कैसा पाया? आज तक कभी कोई ऐसा शोहर नहीं देखा जैसा मेरा शोहर है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज तक कोई ऐसा शोहर नहीं देखा? नहीं, किसी का नहीं देखा। समझ रहे हो? आपने प्रपोज कैसे किया? तीसरी से बिल्कुल डिवोर्स हो गई, फिर मैंने प्रपोज किया इनको कि मैं आपसे इंटरेस्टेड शादी करने के लिए, मेरा डिवोर्स हो चुकी है। मान गए? ये मान गए। इन्होंने बोला कि मैंने भी आपको अच्छा पाया, मैंने देखा कि आप नॉर्मल अच्छे इंसान हैं। मैंने बताया मैंने पहले 3 शादियों में तलाक दे चुका हूँ। वही वजह थी जिसे मानी। भारत जो है ना, वो मुहिब्बे वतन लोग हैं, वो मेहनती लोग हैं। हम इतने झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, दूध में मिलावट, गोश्त में मिलावट, नमक में मिलावट, पत्ती में मिलावट, चीनी में मिलावट। तू बोल डाल, आज के दिन बोल डाल।
फिर हम कहते हैं कि जी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं। शर्म तो आपको आएगी नहीं। मैं दुबई गया, मैंने कहा कि यार ये बड़े पौधे लगे हैं, कहते ये मिट्टी आई है ना, ये मिट्टी भी इंडिया से आई है। मैंने कहा यार पाकिस्तान की मिट्टी नहीं, कहते यार मिट्टी में भी बेईमानी थी। छी छी छी, क्या तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती का? नहीं। ये जानवरों का मुल्क है, यहाँ पे इंसान नहीं बसते। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। पाकिस्तान से मैं तंग नहीं हूँ, मेरे बड़ों ने कुर्बानी दी है यहाँ पे। आज कोई कायदे आजम को कब्र से उठाए, उनसे पूछे कि बाबा कायद ये पाकिस्तान बनाया था, वो तोबा तोबा कर उठे। कैसा लग रहा है? इसकी तीसरी बीवी के लिए मैं शॉपिंग करने आई हूँ। क्यों आप तीसरी कर रहे हैं? इतनी प्यारी बेगम तो है। तो बस ये खुद ही शौक है इनका। इनका शौक है क्या? इनका शौक और इसके शौक में मैं खुद शामिल हूँ। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? क्यों शामिल है? क्यों शामिल हूँ? मेरे मियाँ हैं, मैं बहुत प्यार करती हूँ इससे, इसलिए। अच्छा ऐसा क्या? तीसरी इन्होंने पसंद किया, आपने पसंद? दोनों ने किए मिलके। इतने बेगैरत लोग मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे। आपको चौथी कोई पसंद आ गई तो चौथी भी कर? नहीं, बस ये काफी है। झूठ बोल रहा है। मुझे ये बताएं कि उनको रखेंगे कहाँ पर? इनके साथ ही। साथ ही रहे? हाँ, एक बड़ा घर ले लिया 2 कनाल का, तो उसमें ये तीनों रहेंगी इकट्ठी, समझ रहे हो? हम अब्बू का रिश्ता ढूंढ रहे हैं, हम बुराइयां नहीं बताएंगे ना टेलीविजन। अंकल आपका रिश्ता ढूंढ रहे हैं ये लोग मिलके। कैसी कैसी चाहिए लड़की शादी के लिए बताएं? आई डोंट माइंड, जैसी भी ये पसंद है। जिंदा हो, जिंदा हो। अंकल ये बताएं एज क्या होनी चाहिए उनकी? मतलब आप जितनी हो। मेरी जितनी हो। अच्छा, तो आप एज में मेरी जितनी हो, ठीक है। करती क्या हो? सिर्फ हाउस में रहे? हाँ, हो बस जिंदा। इनका बार बार बोल रही है जिंदा हो, क्या मतलब इस बात? ये जिंदा ही लाए हैं ना हम। ऐसे ही है। अच्छा, तो खूबसूरत हो या फिर नॉर्मल हो? नहीं, आप जैसी हो। ऐसे ही है। ऐसे ही है। तो आप लोगों ने ढूंढी क्यों नहीं अभी तक? मेरे पे जिम्मेदारी है ना, मैं ढूंढ रही हूँ आजकल। मुझे तो स्पेशल पे, मुझे तो आजकल कह रहे हैं बस मेरे लिए लड़की ढूंढो। अमीर हो या गरीब हो? कोई नहीं, अमीर गरीब। वो दिखाई में उसको क्या तोहफा देंगे? ऑब्वियसली घर दूंगा एक। घर देंगे एक, वो जिसमें ये लोग रहते हैं? नहीं हो रहा है। वो कहते हैं एक घर हमारा खाली है, 2 घरों में ऑलरेडी अलग अलग हैं, एक खाली है, वो कहते हैं उसके लिए भी लानी है मालकिन। थर्ड है ना, थर्ड शादी के लिए ढूंढ रहे हैं आप लोग। इसी शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं आप? पहले दोनों खुश हैं आपसे? हाँ, शुक्र है। नहीं है तो तीसरी ढूंढ रहे हैं ना। सभी खुश हैं, अल्लाह का शुक्र। तो फिर तीसरी की नौबत क्यों आ रही है अगर दोनों खुश हैं? ये खुश नहीं है। आपको तो पता है हम उनकी लड़की सानिया मिर्जा लेके आ गए थे। सानिया मिर्जा के साथ शोएब मलिक ने क्या किया? मोदी ने तलाक करवाई है। आपका नॉलेज तो कमाल का है। तलाक कराई है, हमें पता है। ये सर फिर पागल हो गया। अच्छा, आपका शोएब मलिक शादीशुदा हो के डेटे मार रहा था तो मोदी ने कहा था 4 शादियां फर्ज हैं मुसलमान पे। ये सब बेवकूफ बनाने के धंधे हैं इनके। ये फर्ज है। हाँ जी। तो फिर सानिया मिर्जा ने ठेंगा दिखाया ना, तो वो छोड़ के चली गई। वो नहीं समझ इस्लाम, उसने समझा ही नहीं। वो बंदी पूरे भारत से लड़ाई लेके पाकिस्तान की बहू बनी थी और पाकिस्तान ने उसको भी धोखा दिया। आगे आए, क्या कहेंगे? जी जी बिल्कुल, आप इस बारे में ठीक कह रही हैं। वो शेख मलिक ने गलत किया। क्या नाम है? क्या माल है यार। मोहम्मद नईम। नईम, ये जो आपको माशाल्लाह पटाखा मिली है, अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। इनके बारे में क्या कहना? बस आपको पता है ये सारी दुनिया को एक तरफ रख दें और इसको एक तरफ, तो मुझे यही चाहिए। अबे साले। आपकी स्ट्रेंथ है? बिल्कुल है। मतलब आपके घर में तो रौनक लगाई हो बड़ी। क्या रौनक की होती है? मुझे बताएं, जब शादी हो जाएगी कितना ज्यादा मिस करेंगे? बहुत ज्यादा। आपको पता है कि बाप के लिए तो सबसे मुश्किल हमारी यही होती है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा हूँ। अच्छा। लोहित लगे हैं, लोहित के नारे लगे हैं। ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? तुम हो? तुमने किया? नहीं किया मैंने। थप्पड़ तुम्हारे मुंह पे खींच के लगाऊंगी। मैं तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ लगाऊंगी। तुमने मुझे हाथ क्यों लगाया पीछे से? शर्म करो, भगवान से डरो। पीछे आगे से हटो, ये कैमरे पे सारा रिकॉर्ड होगा। मैंने खुद देखा इसको। पीछे हटो, मैं तुम्हारे मुंह पर खींच के 2 तमाचे दूंगी। घटिया इंसान था। ये है पाकिस्तान की अवाम कि एक लड़की रश में खड़ी होती है और ये लोग पीछे से गंदी हरकतें करते हैं, तंग करते हैं। ये
यहाँ की घटिया आवाम, गंदी आवाम। साले ठरकी। कितनी शादियाँ? मेरी तो माशाल्लाह 2 शादियाँ हुई हैं। तीसरी कब करनी है जी? तीसरी शादी कब? तीसरी अगर आपका कोई ख्याल है तो मैं हूँ। ये दुकान मेरी है, ये तुम्हारे नाम कर दूँ। गाड़ी भी दे दूंगा आपको, बंगला भी दे दूंगा, और क्या चाहिए आपको? नहीं तो बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? आपकी पर्सनैलिटी माशाल्लाह इतनी प्यारी है, आप किससे कम हो? लेकिन आप लोग तो मतलब पठानों में ही शादी करते हैं ना, उससे बाहर तो आप करते नहीं पंजाबियों में। मैं पंजाबी में, मेरी तीसरी शादी पंजाबी में हुई इंशाल्लाह। तीसरी शादी जनरल प्रपोज कर रहा हूँ, नहीं कर रहा, जनरल बता रहा हूँ। मेरी बात सुने कि वायरल हो गया तो फिर आपकी जो पहली 2 बीवियां उन्होंने पकड़ लेना। हमारे पठान लोग जो होते हैं ना, ये 4 की सुन्नत है, ठीक है ना। तो हम पाकिस्तानी हैं, आप भी पाकिस्तानी हो, पठानों के साथ किए तो एक उर्दू के साथ करूँ, कौन सी बोलूँ? लेकिन मैं वो तो नहीं हूँ, पठान तो नहीं हूँ, तो पंजाबी हूँ। पंजाबी तो मैं भी कह रहा हूँ कि आप पंजाबी हो, मैं पंजाबी से करना चाहता हूँ शादी। क्या गारंटी आप भी दुकान मेरा नाम लगा? मैं ये आपके कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, मेरी दुकान आपके नाम। साइन वगैरह कोई पेपर वर्क नहीं करेंगे, बस कहने से? ये लो मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ, रजिस्ट्रियाँ की जितनी कॉपियाँ सारी आपको रजिस्टर कर देता हूँ, आप अपने दिखाते हैं। ये अपनी रजिस्ट्री अभी मेरे नाम करने व्हाट्सएप। आप तो बाकी बहुत मतलब वो हैं, क्या कहते हैं, आशिक मिजाज। अल्लाह ताला ने ये दुनिया पैदा की है मर्द के लिए, ठीक है, और औरत के लिए भी की है। सुन तो लो ना यार, अल्लाह ताला ने मर्द को के लिए दुनिया पैदा की है, फिर अल्लाह ताला ने मर्द के लिए लेडीज को पैदा किया है। आप किसके लिए हैं? आप मर्द के लिए हैं। जब 2 मर्द औरत खुश हैं तो इसका मतलब है सारे खुश है। कर दो वो शेयर करने लगे साथ साथ। नहीं वो उसको नजर नहीं आ रहा। राजा जी। और इससे अच्छा प्रपोज आपको कोई नहीं करेगा। मैं नहीं है। हाँ ठीक है, चलो सोचूंगी मैं इस बारे में, बताऊंगी। चलो मैं बता रहा हूँ आपको, नंबर मेरा ले जाओ। सिंगापुर। सिंगापुर मे बी दुबई, लक्समबर्ग। वो कौन सा कंट्री है? यूरोपियन ही है। यूरोपियन है। ये एशिया में आता है, और एशिया में देखें यूरोप नहीं है। मलेशिया। हाँ मलेशिया, लेकिन मलेशिया नहीं है। चाइना। ओ चाइना ही लग रहा है। चाइना ही लग रहा है। बड़ी जबरदस्त बात की, लेकिन चाइना नहीं है। हमने हार मान ली है। ये है हमारा हमसाया मुल्क भारत। इम्पॉसिबल। ये पड़ोसी तो दिल्ली हो। नहीं इंडिया नहीं है, इंडिया नहीं है ये। गुड़गांव उनका एक न्यू सिटी है जहाँ पे इतनी जबरदस्त डेवलपमेंट हुई है, और अभी वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गई है। आप क्यों उनको एडवर्टाइज कर रहे हैं? एडवर्टाइज नहीं कर रहे, फिर हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं आज। चलो सही है, हमारी लिबर्टी मार्केट भी बहुत प्यारी है। पाकिस्तान नमक पैदा करने वाले मुल्कों में दुनिया पे दूसरे नंबर पे आता है, लेकिन नमक हराम पैदा करने वालों में नंबर 1। क्या करती हैं? बस कुछ नहीं कर काम नहीं करती। बच्चे कितने हैं? 5। अरे बाबा, आपके कितने बच्चे हैं? 6। अरे बाबा, मेरे 2 बेटे 6 बेटियां। 6 बेटियां और 2 बेटे। महीने का कितना कमा लेती हैं? 7,000। बच्चे कितने हैं? 7 ही हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। ये अगर इनकी 8,000 सैलरी होगी, बच्चे भी 8 हो जाए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? क्या करती हैं? कर दो, काम करेगा। घरों में काम करती हैं। बच्चे कितने? 8 बच्चे हैं, यानी 5 से नीचे तो किसी के नहीं है। ऐसे ही है। तुम्हें शर्म है कुछ? मुझे ये बताएं, कम्युनिटी ये जो आपकी आबादी है, जो कम्युनिटी है, क्या इन्होंने कोई डिसाइड किया कि 5 से कम बच्चे नहीं? सर ये तो अल्लाह की देन है, वो तो है, वो कंट्रोल नहीं ना करते। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। बहुत मजा आता है। कितने साल से शादीशुदा? 7 साल हो गए हमारी शादी। 7 साल हो गए हैं, 5 बच्चे कर लिए। आपके बच्चे हैं? जी माशाल्लाह हमारे ही हैं। अच्छा जी। सर अहमियत रखिए, और कोई काम नहीं थी? नहीं, बस लव मैरिज हुई, मैं क्या ही कर ली काम। की कह रहे हो? मैं कैसी जल्दी पैदा कर एंजॉय करिए। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। यहाँ एक घर में इतनी खुश मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखी है। क्या इसके पीछे राज है? कैसे इतनी खुश रखी हुई है? बता। इसके पीछे बहुत सारे चिल्ले काटने पड़ेंगे आपको, ये काम ऐसे ही नहीं होते। अच्छा ऐसा क्या? दोनों आपके पास आती हैं, दोनों ने बड़ी अच्छी सी तैयार हुई हुई हैं, तो आपको पूछना है कि बताओ कौन ज्यादा प्यारी लग रही है, तो फिर आप क्या कहते हैं उनको? ये प्यारी लग रही है। श्याणपति नहीं। खाना सबसे ज्यादा अच्छा कौन बनाती है? ये दोनों बनाती हैं। रिश्तेदारों में की थी शादियाँ या बाहर फैमिली में की थी? जी ये मामू की बेटी है। क्या तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती का? नहीं। रूम से आवाज आती है फराज, सबसे पहले किसके पास जाएंगे? उनके पास जाएंगे, इनके पास जाएंगे? इसी वजह से एक ही रूम रखा है। तीनों उधर ही होते हो? हाँ जी, समझ रहे हो? अच्छा। उम्र 80 साल, इनकी उम्र 30 साल, कैसे मोहब्बत हुई?
बस इनके गले में जाता था, इनको देखता था, कादिर से जरा सही था इनका। अच्छा, इनका चाचा मेरा दोस्त था। अच्छा, इनका चचा आपका दोस्त? हाँ जी, उनसे मैंने बात की कोई 2-3 महीने बाद। उसने कहा अच्छा यार मैं सोचूंगा। बात की तो इनकी मम्मा से, तो उन्होंने पहले तो इनकार किया, फिर उसने कहा लड़का अच्छा है। लड़का अच्छा है। हाँ जी, कमाता है तो कोई बात दे दो। तो बात हुई थी उम्र की, तो उन्होंने कहा उम्र में क्या डाला हुआ है। अच्छा, क्या बात है सर, क्या बात है सर। लव मैरिज हुई है? जी हमारी लव मैरिज है। माशाल्लाह। किसने पहले प्रपोज किया था आपने से? वकार ने। कैसे? हम रिलेटिव है ना आपस में। तो मेरी कजन की बेटी है, मैं बस इस्लामाबाद आना चाहता। की बेटी? जी मेरे कजन की बेटी है। चलिए, आपके मामू थे? मामू थे ना मेरे वकार मामू। का फॉरेन मिनिस्टर कौन था? बिलावल इसहाक डार। इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर कौन है? जयशंकर। आपको मालूम है टर्किश फॉरेन मिनिस्टर कौन है? हकान फिदान। उनकी टर्किश इंटेलिजेंस का जो हेड था उसको फॉरेन मिनिस्टर लगाया उन्होंने। दुश्मन रियल सोल्जर्स ला रहा और आप हिजड़े खड़े किए हो सामने आपने। पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे। फिर क्या हुआ? आप उनके कुत्ते नहलाने वालों के गुलाम हैं। लग गए ये वडेरे, ये जगीरदार, ये सरदार अंग्रेजों के कुत्ते नहलाते थे, अब इनके गुलाम हैं। पाकिस्तान में तो सच बोल भी नहीं सकते, बोलते हैं तो तोपें खड़ी हो जाती है, इंजन से पीछे लग जाती हैं। अच्छा, हमारी आर्मी कहते हो। ये बताओ मुझे एक सवाल, हमने 4 जंगें लड़ी, चारों में तो हमारे हार पर जश्न मनाने वाली कौम है हम। 71 का वाकया देखें, हमारे 90,000 फौजियों को 3500 हिंदू यरगमाल बना कर ले गए। हमारी फौज में लड़ने की कैपेसिटी नहीं है। अच्छा। इंडिया को मेरा ये जो मैसेज है कि आप लोग तो सिर्फ हमें धमकी ही देते रहे हो, और हम आएंगे इंशाल्लाह। आप लोगों ने वादा किया था लाहौर में चाय पियेंगे, लेकिन वो वादा तुम लोगों ने पूरा नहीं किया। लेकिन हम लोग आएंगे और दिल्ली में चाय पियेंगे। और तीसरी बात, बंदूकों से नहीं मारेंगे तुम लोगों को, सिर्फ थप्पड़ों से और लातों से मारेंगे, क्योंकि हमें तुम पर अपनी गोलियां खराब नहीं करवानी। ऐसा लकड़ा डाल के तोड़ देंगे हम। 10 याद गिरा सकते थे हम। अच्छा, उस दिन इस पोजीशन में थे आप? 10 याद गिरा। और फिर और ये क्यों नहीं गिराए गए, ये बताएं, क्यों नहीं गिराए गए? देखिए वो आप बच्चे रहे। वालेकुम सलाम। इतने प्यारे कैसे, पहले तो ये बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे? प्यारा अल्लाह ने पैदा किया है। तो आपकी कितनी शादी होगी? पिछली दफा तो मुझे याद है 2 थी शादी। मेरी 2 हुई थी, तीसरी में आपको इशारे कर रहा था, आपने शादी का कुछ बताया ही नहीं। दोबारा फिर इशारे कर रहा हूँ, आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा, तो अब मैं क्या करूँ? मुझे बताए कि बेवफा लड़के होते हैं लड़कियाँ? हम कभी बेवफाई और वफाई में पड़े ही नहीं। हम जब होश में आ गए हमारी शादी हो गई, जब और होश में आ गए दूसरी हो गई। और कितना होश में आना? और अभी और आना है, जब आपके साथ होगी तब और होश में आएंगे।